नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कि जब भी आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, वहाँ पे एक प्रोबेशन पीरियड बोल के एक वर्ड लिखा हुआ रहता है। तो आज मैं बताऊँगा कि प्रोबेशन पीरियड का मीनिंग क्या होता है। और फ्रेशर लोग ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉइन करते हो, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। और वहाँ पे उस अपॉइंटमेंट लेटर में बहुत सारी चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है। वहाँ पे लिखा हुआ लेता रहता है प्रोमोशन पीरियड, ग्रेच्युइटी। वहाँ पे लिखा रहता है आपको, अगर आप नोटिस पीरियड कितना दिन होगा, ये सब चीज़ लिखा रहता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, ग्रेच्युइटी क्या होता है और नोटिस पीरियड क्या होता है? अगर आप नोटिस पीरियड नहीं करेंगे तो आपको क्या दिक्कत होगी? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आप बैंकिंग फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पिछले 1 सालों से माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी कंपनी में जॉइन करते हो, वहाँ पे एक प्रोबेशन पीरियड मेंशन किया रहता है। प्रोबेशन पीरियड का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड का मीनिंग यही होता है कि कोई भी कंपनी में जब आप जॉइन करते हो, जॉइन करने के बाद वहाँ पे कंपनी आपको एक प्रोबेशन पीरियड टाइम मेंशन किया रहता है। जैसे कुछ-कुछ कंपनी में 6 महीने रहता है, कुछ कंपनी में 3 महीने, कुछ-कुछ कंपनी में 1 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है। ये प्रोबेशन पीरियड क्या प्रोबेशन पीरियड में क्या लिखा रहता है? इस प्रोबेशन पीरियड में ये लिखा रहता है कि उस टाइम पे अगर कंपनी को आपको अच्छा नहीं लगा, आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, तो किसी भी टाइम कंपनी आपको मतलब बाहर कर सकता है। तो यही प्रोबेशन पीरियड में एक्चुअली लिखा रहता है। और प्रोबेशन पीरियड का टाइम में अगर फ्रेशर हो, तो आप सिर्फ़ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रोबेशन पीरियड के टाइम आपको क्या है, छुट्टी ज़्यादा नहीं लेना है, सही से काम करना है। काम अगर पता नहीं है, तो काम सीखने का जो मतलब इच्छा है आपके अंदर, वो इच्छा को मतलब बना के रखना है कि दिखाना है कि हाँ, मेरे को सच में जॉब की ज़रूरत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, मैं धीरे-धीरे ग्रो करूँगा। लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी में घुसते हो कंटिन्यूअसली, पहले तो 1 महीने, 1.5 महीने आपको ऑन जॉब पहले ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग होगा। फील्ड ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, लेकिन आपका काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप सही से मतलब काम नहीं कर पा रहे हो और बीच-बीच में छुट्टी भी ले रहे हो, तो उसी हालत में कंपनी जो है प्रोबेशन पीरियड इसीलिए मेंशन करता है कि कंपनी को अगर आपको अच्छा नहीं लगा, तो कंपनी जो है उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर में आपको कोई भी टाइम जो है आपको मतलब जॉब छुड़वा सकता है। तो यही है प्रोबेशन पीरियड का एक्चुअल मीनिंग। अभी ग्रेच्युइटी क्या है? ग्रेच्युइटी ये है, सरकारी नियम के हिसाब से कोई भी एम्प्लॉयी एक कंपनी में अगर 5 साल काम करता है, तो उसके सैलरी के हिसाब से एक अमाउंट दिया जाता है। जैसे कुछ-कुछ कंपनी में एक नियम है कि अगर 5 साल काम कर लेते हो, तो वहाँ पे जो है 1 लाख रुपए तक ग्रेच्युइटी दिया जाता है। कुछ-कुछ कंपनी अगर बड़े पोस्ट में हो, कुछ-कुछ कंपनी 10 लाख रुपए भी देता है। तो ये कंपनी और आपकी सैलरी के हिसाब से हिसाब करके जो है एक अमाउंट ठीक किया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेच्युइटी। अभी बताते हैं नोटिस पीरियड के बारे में। नोटिस पीरियड क्या होता है? फ्रेशर लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी आप कोई भी कंपनी छोड़ते हो, तो कंपनी छोड़ने के मतलब जब भी आप कोई भी कंपनी जॉइन करते हो फ्रेशर लोग, 2-3 महीने काम करने के बाद जो है बहुत सारे अच्छे-अच्छे कंपनी से आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो अपॉर्च्युनिटी जब मिलेगी, तो कुछ-कुछ कंपनी ऐसी होगी आपको इमीडिएट जॉइन करना बोलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, इमीडिएट कोई भी कंपनी छोड़ के मत जाइएगा। वहाँ पे एक नोटिस पीरियड मेंशन किया रहता है। नोटिस पीरियड का इसलिए कंपनी आपको रखता है, क्योंकि नोटिस पीरियड में जो है आपकी जगह में दूसरे बंदे को जो है रिप्लेस करना है कंपनी को। क्योंकि तुरंत ही तो किसी बंदा मतलब आप अगर सही से काम कर रहे हो, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुरंत अगर कोई भी फ्रेशर बंदा को भी अगर आपके जगह में डालेगा, तो 1 दिन में तो उसको काम समझ नहीं आएगा। तो नोटिस पीरियड कंपनी आपसे इसलिए माँगता है, क्योंकि उस टाइम पे है जो है आपकी जगह के लिए एक कंपनी एक कैंडिडेट ढूँढता है। कैंडिडेट ढूँढने के बाद आपका जो जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, वो नया कैंडिडेट को आपको हैंडओवर करना है या समझाना है कि ये आपका पोर्टफोलियो था, ये कलेक्शन आप करते थे, इस एरिया में आप बिज़नेस करते थे, ये मतलब ये आपका सेंटर था। तो एक्चुअल में नोटिस पीरियड करवाने का टाइम मतलब मेन कंपनी का जो उद्देश्य है, वो है आपके जो जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे बंदे को कंपनी जो है आराम से जो है हैंडओवर करवा सके, इसलिए नोटिस पीरियड करवा मतलब करना ज़रूरी है। अगर आप नोटिस पीरियड नहीं करेंगे, तो क्या होगा दिक्कत? नोटिस पीरियड अगर नहीं करते हो,
तो आपको कंपनी एस्पॉन्डिंग करेगा। अभी एस्पॉन्डिंग करने के आपका प्रॉब्लम क्या होगा, एस्पॉन्डिंग करने के बाद क्या होता है, अगर आप दूसरी कंपनी में जॉब लेने जाओगे तो आपको जॉब मिलेगा नहीं। अभी कुछ 1-2 दिन पहले मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि सर मैं अगर दूसरे इंडस्ट्री में चला जाऊँ, सेल्स में चला जाऊँ तो क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई भी कंपनी, अगर आप एक्सपीरियंस बंदा हो या कोई भी अच्छे रेपुटेटेड कंपनी में जाओगी, तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन रहेगा कि आप पिछले कौन-सा कंपनी में काम करते थे? तो आप बताओ कि हाँ, मैं माइक्रो फाइनेंस में काम करता था, तो तब कंपनी आपसे एनओसी माँगेगा। अगर कोई भी वेल रेपुटेड कंपनी में जाओ, आप सेल्स में चले जाओ, दूसरे इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर कंपनी में कोई भी कंपनी जो है जाते हो जहाँ पे आपका जो है सैलरी, पीएफ, इंश्योरेंस, ये जो सिर्फ़ सारी चीज़ फैसिलिटी मिलते हैं, वो सब कंपनी आपसे मतलब एनओसी माँगेगा ही माँगेगा। लेकिन अगर आप लेबर का काम करते हो, हाँ, ₹400 दिहाड़ी, ₹600 दिहाड़ी लेबर का काम करते हो, तो उस मतलब सिचुएशन में आपको एनओसी का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी अगर वेल रेपुटेड कंपनी में आप जाओगे, तो अगर जाओगे तो आपसे एनओसी माँगा जाएगा, ये मैंडेटरी है। और इसी तरह की कंटेंट देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।